मेरी आती इंफॉर्मेशन में वो जब गोली जनाब को हिट होती थी तो हिट होने के बाद उसका जो आगे जो उसकी धात थी वो टुकड़ों में तकसीम होके जो है ना वो लगी। रावलपिंडी से फिर माहौल बनेगा कि जंज टुर पई वाजिया नाल में लुटियां पावा। राज हसन साहब ने एक अहम सवाल उठाया है कि जी जो इस कत्ल का मुल्जिम है, बराह रास्त जिसने गोलियां चलाई हैं, उसकी और बयान रिकॉर्ड करने वाला जो शख्स है, दोनों की जान को खतरा है। तो क्या इस पर आपकी पार्टी में कोई बात हुई है? अगर इस मुल्जिम को कुछ भी हुआ तो इसके बाद तो कोई और सबूत बाकी नहीं बचेगा। देखिए, इसको अब सीटीडी के तहत जो है ना इसका केस चल रहा है और पार्टी की तरफ से भी इस चीज के हवाले से मैयस दिए जा रहे हैं कि बड़ा केयरफुली जो है ये सारा केस चलना चाहिए। और चौधरी एतजाज अहसन साहब ने बिल्कुल ठीक इंडिकेट है और ये एप्रीहेंशन सब लोगों की है, पूरी आवाम की है, आपकी है। तो अब वक्त के साथ साथ सारी चीजें पता चलेगी। और मेरा ख्याल है कि वहां पर जो दो अतराफ और थी जहां से फायरिंग हुई, जो असल फायरिंग है जिसकी वजह से सारे जना जख्मी, और मेरी इत्तला के मुताबिक जो बाकी दो जगहों से फायरिंग हुई है वो ऐसी बुलेट्स थी कि जिन बुलेट्स का जो अगला मवाद था जो निकलता था उसकी धात वो टुकड़ों में तकसीम हो जाती थी। ये एक ऐसी बुलेट है कि जिसके ऊपर शायद पाबंदी है लीगली इंटरनेशनल लेवल पे। मेरी आती इंफॉर्मेशन में वो जब गोली जनाब को हिट होती थी तो हिट होने के बाद उसका जो आगे जो उसकी धात थी वो टुकड़ों में तकसीम होके जो है ना वो लगी। तो वो जो बाकी दो जगहों से फायरिंग हुई वो लोग कौन थे, उनमें से भी बहुत से लोग, बहुत से जो है ना वो उसकी हवाले से जो है ना वो जिसे कहते हैं ना गॉसिप है। तो अब ये सारी चीजें जो है ना अगर अच्छे तरीके से फ्री एंड फेयर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो तो इसमें से भी बहुत सी चीजें खुल सकती हैं और खुलेंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, ये जो लॉन्ग मार्च है, अब जारी बात है दोबारा ये कंटिन्यू होगा, वहीं से ये काफ़िला वहीं से अपना सफ़र दोबारा शुरू करेगा मज़ीद अज़म के साथ, मज़ीद पुरअज़म होके। तो ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद जाकर क्या धरने की शक्ल इख्तियार करने वाला है? अगर ये करने वाला है तो फिर कब तक बैठने का ऐलान है? क्योंकि आपकी जमात का तो वाहिद मुतालिबा है जी साफ शफाफ इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। देखें, हम अब प्लानिंग के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीराबाद से, KPK से परवेज़ खट्टक साहब और इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से सारे काफिले इस अंदाज से चलेंगे कि एक दिन में वो सेम डे वो रावलपिंडी पहुंचेंगे। रावलपिंडी से फिर माहौल बनेगा कि जंज टुर पई वाजिया नाल में लुटियां पावा। और जब ये जंज टुरेगी ना और फिर उस जंज में जो विलन का किरदार अदा करने वाले हैं ना उनके होश उड़ेंगे, उनके कानों के नीचे से धुआं निकलेगा जब लाखों तादाद में लोग जनाब जब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इन्होंने किसी रावलपिंडी में भी दाखिल नहीं होने देना। इन्होंने वो रवात के करीब वो इस्लामाबाद का कोई 3-4 किलोमीटर का GT रोड का रास्ता है जो इस्लामाबाद में आता है, वहां पे कंटेनर खड़े करेंगे, वहां पे बड़ा क्रूशली जनाब वो रोकेंगे, बड़ा जिसे कहते हैं ना कि बेदर्दी के साथ वहां पर मुजाहिरीन को जनाब उनके ऊपर अटैक होगा। फिर इसी तरीके से ये कश्मीर हाईवे जहाँ से स्टार्ट होगा वो भी थोड़ा सा एरिया लगता है फेडरल के अंदर, उधर से भी मतलब ये फुल फ्लैज बदमाशी करेंगे। लेकिन बहरहाल हालात इनके कंट्रोल में नहीं होंगे। अच्छी और सुटेबल अप्रोप्रिएट ऑप्टिमल सोल्यूशन यही है कि नया इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर दी जाए। ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी यही गुजारिश है हमारी, और ये जो चोर लुटेरे इस वक्त बसे इक़्तिदार है इनसे भी यही गुजारिश है कि भाई आप पिछले 3.5 साल सुबह दोपहर शाम कवाली पढ़ा करते थे, गजल पढ़ा करते थे, इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। ठीक है, तो असी कह तुसी जनाब नाचते फिरते हो तो जनाब क्यों भाग रहे हो? करा दो इलेक्शन और आवाम को इस बात का राइट दो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जिसको मैंडेट मिलेगा, जो नुमाइंदा जमात बन के आएगी, जो नुमाइंदा वज़ीर आज़म बन के आएगा, वो पाकिस्तान को मौजूदा गिरदाब से और भंवर से वो निकाल लेगा इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।